हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जेई मेंस 2021 तक के क्वेश्चन सारे उड़ा दिए थे यूनिट एंड डायमेंशन के, जो कि अभी 11th क्लास का जो पढ़ रहे हैं। आज से स्टार्ट करेंगे जेई मेंस 2020 में आए हुए क्वेश्चन। अब जेई मेंस 2020 में भर भर के क्वेश्चन आए थे यूनिट एंड डायमेंशन से। कुछ मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, कुछ होमवर्क के लिए भी दूंगा, और कुछ क्वेश्चन आपके 12th वाले जो सब्जेक्ट टॉपिक से चैप्टर से उनके बेसिस पे आए थे, और कुछ मिक्सिंग वाले थे जिनको हम बाद में ऐड ऑन कर देंगे आपके नमस्ते नीट जी एप्लीकेशन के यूनिट एंड डायमेंशन वाले कोर्स के अंदर। ठीक है, नीट और जेई दोनों के कोर्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अभी तक मेरी ये बातें करते करते ये क्वेश्चन आपने उड़ा दिया होगा वीडियो पॉज करके। अ क्वांटिटी, अच्छा क्वांटिटी लिखा है ना, मुझे क्वांटिफाई लिखा। क्वांटिटी एफ इज गिवन बाय एफ इक्वल टू अंडर रूट एच सी, है ना, ये आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो ये वो चीज़ है, एच सी की पावर 5 है और डिवाइडेड बाई जी है ना। वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। डायमेंशन ऑफ एफ इज दैट। अब एफ क्या है कुछ भी आपको नहीं पता है ना। अब इस एफ में ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंसी समझ लेना, ये एफ कुछ भी है। अब इसका डायमेंशन आपको बताना है, जो कि मोमेंटम भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है और प्रेशर भी हो सकता है। ठीक है, करना कुछ नहीं है आपको, इन सबको जितने भी डायमेंशन आपने निकाले हैं उनको यहाँ पे पुट कर देना है। तो अगर मैं देखूँ तो इसके डायमेंशन अगर देखें हम लोग, तो प्लैंक कांस्टेंट की जो डायमेंशन है एनर्जी के, है ना, अब याद रखो, है ना, हर चीज लिखना नहीं है। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, E इक्वल टू एच बाई वी ना, एच बाई वी नहीं, एच इंटू वी। वी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी एच, वी नीचे चले जाएगा, इसका मतलब है फ्रिक्वेंसी 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी टाइम, टाइम ऊपर चले गया, इसका मतलब है कि एनर्जी में से एक टाइम कम कर दो, है ना। तो एम एल स्क्वायर टी -2 होता था तो -1, एक टाइम कम हो गया, ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट। कि कैसे याद रखोगे, प्लैंक कांस्टेंट और एनर्जी में क्या रिलेशन है, एनर्जी का फॉर्मूला याद है, एनर्जी में से एक टाइम कम कर दो, एनर्जी में से एक टी कम कर दो। अब टी क्या होता है, माइनस का ही होता है, तो उसमें से कम कर देंगे, -2 में से कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। सी क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट, तो यहां पर ये हो जाएगा एल टी -1 की पावर 5, तो 5 और 5 है ना, पावर 5 है तो दोनों को 5 कर देते। देन आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, एफ इक्वल टू, है ना, याद है एनर्जी के टर्म में भी हमने देखा था, तो यहाँ पे एफ इक्वल टू जी इंटू एम स्क्वायर कर देता हूँ, आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो एनर्जी के टर्म में भी लिख सकते हैं, बट अगर नहीं लिखना हो तो एम एल टी -2 और ये हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, एक एम से एम गायब हो जाएगा, तो जी आ जाएगा एम एल टी, है ना, -1 3 -2 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका m -1 L3 और t -2। अब याद रखने की कोशिश करते रहेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आप चीज़ों पे उतना ज़्यादा ग्रिप आते जाएगा। ठीक है, चलो इसको हम, अरे डिलीट हो जाता अभी, इसको हम साइड में पटक देते हैं, इस साइड में कर देते हैं। ठीक है, चलो अब क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है, कैंसल आउट में सर यहाँ पर m तो ऊपर पहुँच जाएगा, m तो ऊपर पहुँच जाएगा तो m स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद l देखें तो 5 और 2 7, 7 में से 3 चले जाएगा तो 4 बचेगा, तो l बचेगा 4, है ना। t देखें तो t 5 और 1 6, 6 माइनस का और नीचे माइनस का 2, तो 2 और 6 में से 2 चले जाएगा तो 4 बचेगा, तो t भी कितना बचेगा, -4 बचेगा। अब अंडर रूट है तो अंडर रूट से m बाहर निकलेगा तो m ही रहेगा, इसका आधा ही निकलेगा, इसका भी आधा ही निकलेगा। तो अरे भाई साहब, ये तो हमारा जो f है ये तो क्या है, एनर्जी है सर, ये एनर्जी है, एनर्जी एम एल स्क्वायर टी -2 इज द एनर्जी, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, छुपा रुस्तम निकला, ये तो बहुत आसानी से हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई मेंस 2020 का, इफ मोमेंटम पी, एरिया ए एंड टाइम टी आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी इज। अब इसको मैं नहीं करवाऊंगा, आप इस तरीके से एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ए टी ए बी सी आप सब निकालोगे, है ना। मैं इसका आंसर की बता देता हूँ, आप बिल्कुल होमवर्क, सी आएगा इसका आंसर, है ना, इसका आंसर क्या आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप याद रख लेना, मतलब पूरा का पूरा सॉल्व करना और अपना आंसर मैच करना। ठीक है,
चलो अब इसको सॉल्व नहीं कराएंगे, अब थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी देंगे आपको। नेक्स्ट आपका इफ स्पीड v, एरिया v एंड फोर्स F चूजन द फंडामेंटल यूनिट द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस विल बी, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन करवा देता हूं। यंग मॉडुलस y इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट v, है ना, एरिया a और फोर्स F v a f। अच्छा फोर्स पहले है ना, हमारे इसमें फोर्स पहले है तो हम फोर्स पहले ले लेते हैं। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या है, फोर्स पहले है तो हम फोर्स को पहले ले लेते हैं ताकि ऑप्शन मैच करने में आसानी रहेगी, एफ ए और वी के टर्म में, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें पता है इनको ए बी सी निकालना है, ए बी और सी। और यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन का तो डायमेंशनल लेस है, मतलब स्ट्रेस की बात हो रही, स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स मतलब एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया मतलब एल स्क्वायर, एक एल से एल कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर यह आपका जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा यंग मॉडुलस का वो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़े, तो यहाँ पर क्या है, फोर्स, फोर्स एम एल टी माइनस टू का ए, ठीक है, एरिया मतलब कि एल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका 2b कर दूं मैं इसको डायरेक्टली, और v क्या है आपका स्पीड, मतलब एल टी माइनस वन जो कि c के फॉर्म में है, ठीक है। अब फटाफट कर देते हैं, तो m की पावर a, l की पावर a, t की पावर माइनस 2a, l की पावर 2a, l की पावर c, t की पावर माइनस c, ठीक है, एल टी माइनस वन टी माइनस टू। चलो अब फटाफट इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर ले, m एक ही है तो एक कर देते हैं, l कितने हैं, 2 है, a प्लस 2a, a प्लस 2a, नहीं नहीं नहीं, l तो हमारे पास कितने हैं, 2 है ना, 3 है प्लस c, और t 2 है, t हो जाएगा माइनस 2a माइनस c, ठीक है। चलो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो अब कंपेयर करें तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 1, है ना, m की पावर 1 है, ठीक है। देन आपका लास्ट वाला लीजिए, माइनस 2a माइनस सी इक्वल टू टी की पावर माइनस 2, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए, 2a प्लस सी इक्वल टू 2, सी ए की जगह कितना है 1 है, तो c कितना हो जाएगा, और c तो 0 हो गया, c तो क्या हो गया, 0 हो गया, c 0 तो ऑप्शन है क्या, अरे एक ही ऑप्शन है, वो एक ही ऑप्शन है, बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। c मतलब v की पावर 0, v की पावर 0 इसका मतलब है a इज द करेक्ट आंसर, है ना, बीच वाला सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑप्शन पे भी एक बार नजर घुमा लिया करो, नहीं तो आपको पूरा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। इस तरीके से जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन हमने खचाक करके उड़ा दिया, ठीक है, खचाक करके उड़ा दिया। और ये कैसे खचाक करके उड़ा पाएंगे, क्योंकि हमने प्रीवियसली बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी, इस वजह से बहुत बेहतर तरीके से हम क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस आपको भी बहुत भर भर के करनी है, और करी होगी तो अभी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा होगा। तो जितने भी वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन है उनको 3-4 बार प्रैक्टिस करना है, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट की ग्रिप बनेगी। अभी अननेसेसरी अलग अलग मटेरियल के पीछे नहीं भागना है, अभी जो भी आपको क्वेश्चन वीडियो के अंदर करा रहे हैं उनको 4-5 बार करके कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप जमाना है, और किस तरीके से क्वेश्चन को सोच रहे हैं उसके ऊपर आपको काम करना है, उसके ऊपर ध्यान देना है, अप्रोच के ऊपर ध्यान देना है। 11th में अप्रोच सही हो जाएगी ना, तो 12th इतना स्मूथली निकलेगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2020 का। इस तरह का क्वेश्चन हमने थ्योरी में भी करा था, है मेरे ख्याल से वही सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन कुछ बदल गए होंगे पता नहीं, बट ये क्वेश्चन आपके लिए HW में है ना। इसमें क्या है, x इज द गिवन बाय x किस तरीके कॉम्बिनेशन IF_V स्क्वायर डिवाइडेड बाय WL4, है ना। इस तरीके का एक थ्योरी में क्वेश्चन हमने कराया है, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, फोर्स है, वेलोसिटी है, वर्क है एंड लेंथ है, इन सब का समावेश है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आप पाएंगे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है क्या, फोर्स कांस्टेंट है क्या, एनर्जी डेंसिटी है क्या, फ्लैंक कांस्टेंट है क्या, वो वेरीफाई हो जाएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, सी इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, एनर्जी डेंसिटी आएगा। आप इसको करके वेरीफाई करेंगे और आपका वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से सी एनर्जी डेंसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरह क्वेश्चन में मेरे ख्याल से एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन ही कराया था, मुझे ऑप्शन के बारे में इतना आइडिया नहीं है, बट सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने हमारे थ्योरी लेक्चर में करा है, ठीक है। तो एट दिस नोट आपके जेईई मेंस के 20, 21, 22, 23, 24 के लगभग आधा ईयर
और जैसे जैसे आपके पेपर बढ़ते जाएंगे 25, 26, 27, 28, 29, 30 जहां जहां तक आते जाएंगे, आपके नमस्ते नीट जी पे जो कोर्स रखा हुआ है उसके अंदर ऑटोमेटिक साल दर साल क्वेश्चन ऐड होते रहेंगे, जितनी भी वैरायटी के रहेंगे। आपको थ्योरी कंप्लीट पढ़ा दी है, आपको फंडामेंटल सारे के सारी चीजें पढ़ा दी, जो भी जरूरत थी हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस करवा दिए। उसके बाद जेई मेंस के प्रीवियस ईयर, नीट के प्रीवियस ईयर, एडवांस में जो जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी कर लेंगे हम लोग, है ना। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक एडवांस का क्वेश्चन है, 2023 का एडवांस का यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं। बाकी एडवांस के क्वेश्चंस में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो अगले लेक्चर में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।